भगवान की जय। आज का प्रसंग है कि बाली पत्नी तारा को श्री राम जी ने कौन सा गूढ़ रहस्य बताया। कौन सा गूढ़ रहस्य बताया? बाली पत्नी तारा को श्री राम ने कौन सा गूढ़ रहस्य बताया? ये आज का प्रसंग है। इस प्रसंग को बताने के पहले हम गुरु वंदना करते हैं। आप लोग भी करिए कि गुरुरे ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा नाम की जय। बड़ा अच्छा प्रसंग है। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री राम जी ने माता सीता की खोज में किष्किंधा पहाड़ के पास आए और सुग्रीव ने देखा, गुप्तचरों ने बताया कि दो धनुर्धारी क्षत्रिय भेष में राजकुमार आए हुए हैं और किष्किंधा की तरफ देख रहे हैं, पहाड़ की तरफ। ऋष्यमुख जो पर्वत है, किष्किंधा में ऋष्यमुख पर्वत था, किष्किंधा राज्य में जहां सुग्रीव रहता था। तो जब ये बात सुग्रीव को बताया तो सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि इनके बारे में पता करो हनुमान जी। ऐसा तो नहीं कि बाली ने भेजा हो, क्योंकि बाली तो आ नहीं सकता, ऋषि के श्राप से आएगा तो ऋष्यमुख पर्वत में भस्म हो जाएगा। तो तुम पता करो कि ये कौन है दो राजकुमार। अपनी बुद्धि से, बड़े विवेक से इनके रहस्य को मालूम करना। हनुमान जी को आज्ञा दिया। हनुमान जी गए, नीचे पहुंचे और जब पहुंचे तो देखा भगवान के रूप माधुरी को। उसके पहले इन्होंने ब्राह्मण का रूप बना लिया था। अपने इस रूप में नहीं गए श्री राम जी के और लक्ष्मण भैया के पास। ब्राह्मण का रूप बनाया फटाक से और उनके सामने पेश हो गए। जब पेश हो गए तो परिचय पूछा, कहाँ से आप आए हैं, कौन है? तो उन्होंने कहा, कौशले 10 वर्ष की जाए हम पितुवचन मान बनाए और यहाँ हरि निश्चर वैदे विप्र फिरे हम खोजते। हे विप्र, हमारी पत्नी का राक्षसों ने हरण कर लिया है और अपनी पत्नी की खोज में हम यहाँ आए। महाराज दशरथ जो अयोध्या के राजा हैं, उनके हम पुत्र हैं। जो अयोध्या के राजा थे महाराज दशरथ, उनके हम पुत्र हैं। हमारी पत्नी का हरण हो गया, उसकी खोज में हम यहाँ आए हुए हैं। अब बोले आप कौन हैं? तो हनुमान जी ने परिचय दिया, चरणों में गिर गए, पहचान गए हनुमान जी के हमारे प्रभु हैं। इसके बाद वार्ता हुई, आप लोगों को पता है। फिर इनको लेकर के सुग्रीव के पास पहुंच गए। सुग्रीव ने सारी बात बताई, एक दूसरे का दुख सुना। भगवान श्री राम जी ने अपना दुख बताया और सुग्रीव ने अपना दुख बताया। भगवान हनुमान जी ने उन दोनों की मित्रता करवाई अग्नि के माध्यम से। इसके बाद श्री राम जी ने कहा, सुग्रीव हम तुम्हारे दुख को दूर करेंगे, पहले हम अपना फर्ज निभाएंगे। बाली के बारे में बताओ। तो उन्होंने बताया कि बाली बहुत वीर है, उसको सामने कोई नहीं मार सकता है। बोले ठीक। सुग्रीव को शंका हुई तो भगवान ने अपने पराक्रम का परिचय दिया। ताड़ के वृक्षों को, हड्डियों के ढेर को बाणों से उड़ा दिया। तब उसको विश्वास हो गया कि नहीं, ये मार सकते हैं। फिर भगवान श्री राम जी ने सुग्रीव से कहा कि तुम बाली को ललकारो उसके महल में जा करके और उससे युद्ध करो, मैं उसका वध करूंगा। तो सुग्रीव जी गए, उसको ललकारा। तो बाली की विशेषता थी कि दुश्मन की ललकार को, अपने विरोधी की ललकार को सहन नहीं करता था।
वो तुरंत गदा लेके आ गया। उसकी पत्नी ने भी रोका लेकिन नहीं माना। आ गया और सुग्रीव के पीछे दौड़ पड़ा। सुग्रीव भागे वहां से, जंगल में आए जहां श्री राम जी थे, लक्ष्मण जी थे, हनुमान जी थे। वहां युद्ध होने लगा, गदा युद्ध होने लगा। गदा युद्ध होने लगा, बहुत मारा सुग्रीव को। सुग्रीव घायल हो गया, भगा वहां से प्राण बचा करके। भगवान श्री राम जी धनुष का संधान किए बाण को धनुष में, लेकिन दोनों एक शकल के थे, तो यही नहीं समझ पा रहे थे कि बाली ये है कि सुग्रीव ये है। उनको भ्रम हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बाण चला दूं तो ये सुग्रीव के लग जाए तो गलत हो जाए। सुग्रीव भगा वहां से, बाली चला गया। सुग्रीव ने कहा प्रभु मार ही डाला था। बोले क्या बताएं? श्री राम जी कहने लगे कि मैं पहचान नहीं पा रहा था, तुम दोनों भाई एक शक्ल क्यों? बोले अब चिंता मत करो, जैसे भी है उनके शरीर में हाथ फेरा सुग्रीव जी के तो उनकी सारी पीड़ा समाप्त हो गई, जो बाली ने दिया युद्ध के माध्यम से। फिर इसके बाद कहा अच्छा सुग्रीव जी पुनः जाइए। दूसरे दिन फिर सुग्रीव बोला नहीं प्रभु अब नहीं जाएंगे। बोले नहीं जाइए, मेरा भरोसा करिए, मैं एक माला पहना देता हूं। भगवान ने सुग्रीव को एक माला पहनाई। अब बोले अब ये चिन्हारी रहेगी, मैं जान जाऊंगा कि जो माला पहने वो सुग्रीव है और जो माला नहीं पहने वो बाली है। फिर गया ललकारा। पत्नी ने फिर रोका कि देखो दोबारा आया है, कोई न कोई राज है, स्वामी मत जाओ। लेकिन वो उसकी विशेषता थी कि शत्रु की ललकार को सहन नहीं कर सकता था, तो भगा गदा लेकर के। फिर इसको खेल लथेड़ा, ये भागते हुए उसी मैदान में आया। फिर युद्ध होने लगा। भगवान आड़ से देख रहे हैं, कभी ये नीचे कभी वो नीचे। अंत में काफी घायल होने लगा, तब सुग्रीव गिरने लगा, बाली सीने में चढ़ गया। तब भगवान ने बाण का संधान किया और छोड़ दिया, वो बाली के सर सीने में लगा। अमोघ बाण था, बाली गिर गया, चिल्लाने लगा। तब तक भगवान पास में पहुंच गए। बाली पड़ा हुआ है जमीन में, क्या कहता है गोस्वामी जी ने लिखा है कि परा बिकल महिषर के लागे, अपनी उठी दे बैठी देख प्रभु आगे। हृदय प्रीतम है बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। पराविकल सर के लागे, पराविकल महिषर के लागे, अपनी उठी बैठ देख प्रभु आगे। हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, अबोला चितई राम की ओरा। बाण लगा तो विकल हो गया, बाण के लगते। जैसे भगवान श्री राम जी पास में पहुंचे तो उठ के बैठ गया, बाण को पकड़े सीने से उठ के बैठ गया। और क्या कहता है, हृदय प्रीत मुख वचन कर। भगवान के स्वरूप को देखा तो बड़ा प्रसन्न हो गया, लेकिन मुख में कड़वे वचन थे। राम की ओर देख करके क्या कहता है, अंदर से प्रीत है लेकिन बाहर से बड़े कड़े वचन बोल रहा है। कहता है मैंने सुना था कि आपका अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, आपका अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, लेकिन आपने तो धर्म का पालन ही नहीं किया। हे राम, कहता है मैंने सुना था कि धर्म हेतु अवतरिवे गोसाई, हमारे हो मोहि व्याध की नाई। और क्या कहता है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन अवगुण कवन है, नाथ बाली के आंसू में आंखों में आंसू आ रहे हैं, भरे हैं, आंसू चल रहे हैं और करा रहा है। कहता है हे राम,
मैंने सुना था कि आपका अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। धर्म है तो उतरे गोसाई, धर्म के रक्षा के लिए आपका अवतार हुआ है। आप प्रकट हुए हैं नर शरीर में, लेकिन मारे हुए व्याध की नहीं। लेकिन आपने तो मुझे बैलिए के तरीके मारा, छिप के मारा। और मैं और सुग्रीव दोनों सगे भाई हैं, और आपसे हमारी दोनों लोगों की कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन मैं बैरी हो गया और सुग्रीव भी आपका प्रिय हो गया। तो इसका कारण बताएं राम, हमें क्या अवगुण था, क्या कारण था जो आपने मुझे छिपके मारा? मैं बैरी हो गया और सुग्रीव आपका मित्र हो गया। हमने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? मुझे क्यों छिपके मारा? मेरा क्या कारण है? तब भगवान श्री राम जी ने कहा, बाली सुनो, बाली तुम हमको धर्म की बात सिखा रहे हो। बाली कहता आपने अधर्म किया। भगवान कहते हैं आप तुम हमको धर्म की बात सिखा रहे हो, धर्म और धर्म की परिभाषा हमको बता रहे हो। तुम अभिमानी और अज्ञानी हो। मैं तुझे सही धर्म और अधर्म की परिभाषा बताता हूं। सुन बाली ध्यान से। भगवान श्री राम जी बोले कि तू कहता है कि आपने मेरा अधर्म पूर्वक वध किया है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैंने तेरा वध क्यों किया छिप करके। इसका कारण सुन। कहते हैं कितने अवगुण है, अवगुण की बात करता है तो सुन अपने अवगुण। गोस्वामी जी ने लिखा है चौपाई, तो भगवान श्री राम जी बाली के अवगुणों को बता रहे हैं कि अनुजय बधू भगनी सुत नारी, अरे सठ सुने समय कन्याचारी, कोई नहीं कुदृष्टि बिलो कही जोई, ताही बधे कछु पाप न हो। भगवान श्री राम जी कहने लगे बाली, अनुज बधू भगनी सुत नारी। अब अवगुण तो गिन अपने, कितने अवगुण है? अनुज बधू भगनी सुत नारी। तू कहता है कि मुझे क्यों मारा छिप करके, मेरे क्या अवगुण है, मैंने क्या अपराध किया, कारण क्या? तो सुन लो। अनुज बधू, अनुज माने होता भाई, भाई की बधू माने पत्नी, भगनी माने होता है बहन, सुत माने पुत्री, और नारी सुत नारी, सुत नारी माने पुत्र की पत्नी, भगनी माने बहन, अनुज माने भाई की पत्नी, और ये सठ सुन सम कन्या और कन्या, ये चारों और पराई स्त्री, ये चारों क्या हैं? रे सठ सुन सम कन्या चारी, ये चारों बराबर होती कन्या, ये सभी कन्या के समान होती, चारों बराबर होती। अनुज बधू भगनी सुत और नारी। अनुज बधू भाई की पत्नी, भगनी बहन, सुत नारी पुत्र की पत्नी और कन्या। इन चारों की तरफ जो कुदृष्टि से देखता है, इन्हें कुदृष्टि भी लोग कही जो, इनकी इन चारों की तरफ जो कुदृष्टि से देखता है, बुरी नियत से देखता है, ताई वधे का पाप न हो। ऐसे पुरुष का वध करने में, ऐसे प्राणी का वध करने में कोई पाप नहीं लगता है, कोई अधर्म नहीं होता है। अब तू अपने आप में विचार ले, इन चारों अपराधों में कोई अपराध किया है? आपने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को स्त्री बना रखा, तो अनुज बधू ये अपराध किया, इसलिए तेरा मैंने वध किया है। अरे मूर्ख, जो भाई की पत्नी, बहन की बहन, पुत्र की पत्नी और कन्या, इन चार पर कुदृष्टि डालता है, उसको मारने में कोई पाप नहीं होता है, कोई अधर्म नहीं है। तेरी पत्नी तुझे समझाया भी था कि सुग्रीव से युद्ध मत कर, लेकिन तू अभिमानी उसकी बात को भी नहीं माना।
और ये जानता भी था कि सुग्रीव मेरी शरण में है, फिर भी अभिमान के कारण, घमंड के कारण, अहंकार के कारण उसकी बात भी नहीं मानी, इसलिए तेरी ये दशा हुई। तब बाली राम की बात सुनकर गलती मानने लगा, ज्ञान प्राप्त हो गया क्योंकि उसकी गलती थी। तब भगवान प्रसन्न हो गए और कहा, जब वो नतमस्तक हो गया कि प्रभु मैंने गलती की, मुझे क्षमा करो, मैं आपकी शरण में हूं। तो भगवान बोले कि बाली, अब तू अपनी गलती मान गया, तू धर्मात्मा हो गया, तो तू चिंता मत कर, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, नहीं मरने दूंगा। बाली बोला, नहीं प्रभु, अब मैं जिंदा रह करके क्या करूंगा, मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा। बड़े यत्नों के बाद आपके दर्शन होते हैं, करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद परमात्मा के दर्शन होते हैं, आप तो हमारे सामने खड़े हैं, इसलिए अब इन प्राणों को दोबारा प्राप्त करके क्या करूंगा, मैं प्राणों को त्यागूंगा। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाइए बाली, और रही बात तुम्हारे मन में ये इच्छा, अब देखिए यहाँ पे तमाम लोग कह देते हैं कि छिप के मारा था तो भगवान ने उसको वरदान दे दिया, मोक्ष मिल गया, लेकिन फिर वो बहलिया बना। तो ये यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है। कहते हैं सन्मुख जीव होए मोहि जब ही जन्म कोटि अज्ञासे तबहि। जब भगवान के सामने कोई जीव हो जाता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसको मोक्ष मिल जाता है। और भी आया है शास्त्रों में कि भगवान के हाथ जो मारा जाता है उसे मोक्ष मिलता है। तो जब मोक्ष मिल गया तो जन्म मोक्ष के बारे में बताया गया कि जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता है। तो फिर ये बाली के कैसे बहलिया बना? मैंने आपको बताया कि देखिए परमात्मा जो राम है, रमे निरंतर आत्मा सब घाटाठ हो हम ताही से बुद्ध संत जन कहता सुन। हर व्यक्ति के अंतःकरण में उपद्रष्टा रूप में रहता है, और जब साधना करता है व्यक्ति, कई जन्म लग जाते हैं, तो वो फिर प्रकट हो जाता है अंतःकरण में, जागृत हो जाता है, उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा जब जागृत हो जाती है तो वो शरीरधारी हो जाता है परमात्मा। वो क्या हो जाता है? परमात्मा हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण जो थे उनके अंदर भी राम थे और राम के अंदर भी राम थे। तो राम का जो स्वरूप था वो नष्ट हो गया था, श्री कृष्ण का जो स्वरूप था वो भी नष्ट हो गया था। तो ये नहीं कि वो दूसरे जन्म में कृष्ण बने। कृष्ण अलग महात्मा थे, राम अलग थे, दोनों तपस्वी थे, नाम का जप किया, नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकृतिमोल रतन से थे। जो दोनों पुरुषोत्तम थे, क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम, पुरुषों में श्रेष्ठ थे कि जो भी नाम के जप के माध्यम से आत्मा को जागृत कर लेता है वो पुरुषोत्तम हो जाता है, वो राम हो जाता है, वो कृष्ण हो जाता है। तो पुराणों के अनुसार लिख दिया कि वो बहलिया बाली क्या हो गया, वो व्याधि बना, बहलिया बना। ऐसा नहीं, बाली को मोक्ष हो गया। भाई भगवान यदि ये बात मानते हो तो फिर ये चौपाई गलत है कि सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अज्ञासे तबहि। तो गीता के अनुसार सन्मुख कब होता है? जब धर्म का आचरण करने लगता है, उसको सन्मुख कहा जाता है। सन्मुख कब होता है? जब पश्चिमी क्षेत्र का जप करने लगता है, सम्मुख हो जाता है, सीधा हो जाता है, बिल्कुल दीपक की लौ के तरीके, मन सहित इंद्रियों का संयम कर लेता है, उसको सम्मुख कहते हैं। सम्मुख होए जीव मोहि जब ही, जब भगवान के सम्मुख हो जाता है, मन सहित इंद्रियों का संयम कर लेता है, एक लम्ब के रूप में हो जाता है, तब फिर उसके जितने भी करोड़ों जन्मों के पाप हैं, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या दोष, ये जप ही रूपी यज्ञ के में हवन होने लगता है, सब कट जाते, नष्ट हो जाते, जन्म कोटि अज्ञासे तबहि, नष्ट हो जाते हैं। जब सम्मुख हो जाता है तो नष्ट हो जाते हैं सारे पाप। तो बाली अलग, बहलिया अलग। तो इस तरीके से बाली ने प्राण त्याग दिए। समाचार जब तारा को मिला तो विलाप करते हुए आई, रोते हुए बिलखते हुए बाली के शव के पास आई, विलाप करने लगी, बहुत कुछ कहने लगी, बहुत विकल हो गई। जब विकल देखा तारा को भगवान श्री राम जी ने,
तो बाली के बारे में गूढ़ रहस्य, जीवात्मा के बारे में और शरीर के बारे में गूढ़ रहस्य बताने लगे। गोस्वामी जी ने लिखा है चौपाई मानस में कि क्या स्थिति देखी तारा की, कि तारा बिकल और देख रघुराया, दीन ज्ञान हरिलीला, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। भगवान राम कहने लगे तारा से कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। तारा क्यों विलाप कर रही है? ये जो शरीर है हमारा, आप सबका, बाली का, ये 5 तत्वों से बना, छित जल पावक गगन और समीर, पंचरत्ती, और ये अधम है, ये नश्वर है, ये नाशवान है, और इसी को तुमने देखा है। जब विकल देखा, तारा विकल देख रघुराया, तब दीन ज्ञान हरिली नहीं माया, गूढ़ रहस्य बताया। कि तारा क्या गूढ़ रहस्य बताया? ये बताया कि ये शरीर अलग है और आत्मा, जीवात्मा अलग है। आत्मा अलग है, जीवात्मा अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तुम इस शरीर को देखा है बाली के, जिससे प्रेम किया है, ये शरीर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। और जिसको तुमने देखा ही नहीं है, क्या तुमने जीवात्मा को देखा है जो इस शरीर से निकल गई? आत्मा को देखा है तुमने? आत्मा को तो कभी देखा नहीं। तो जिस चीज को तुमने देखा नहीं उसको कह रहे हो कि हमारा है। उसको कौन ले गया? कोई नहीं ले गया, तुम्हारा पति तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। शरीर अलग है, जीवात्मा अलग है। हम आप जो बोल रहे हैं इसको मैं कहते हैं, ये है आत्मा, जीवात्मा। और जो ये शरीर है, स्थूल शरीर, ये शरीर है, ये आत्मा नहीं है, ये नश्वर है, ये नाशवान है। और जो जीवात्मा है, जिसको आत्मा, जिसका अंश है जीवात्मा, वो नश्वर नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। उसको कभी दुख सुख नहीं होता है, वो नाशवान नहीं है, अविनाशी है। तो वो मरी नहीं, मरा तो ये शरीर है, 5 तत्वों से बना था। 5 तत्व निकल गए, उसमें से एक तत्व निकल गया, एक तत्व निकल गया तो ये शरीर नश्वर हो गया, मर गया। इसको ले जाओ, बेकार हो रही हो। बाली को जब ये ज्ञान दिया, तो बाली तारा को जब ये ज्ञान दिया, तो तारा के जो अंतःकरण के ज्ञान और वैराग्य रूपी जो 2 नेत्र हैं, जब सदगुरु कोई ज्ञान देता है, तत्वदर्शी सदगुरु ज्ञान देता है, भगवान श्री राम जी तत्वदर्शी सदगुरु, उन्होंने जब जीव रूपी साधक रूपी तारा को ज्ञान दिया, तो उसके आधार अंतःकरण के दोनों नेत्र खुल गए, ज्ञान और वैराग्य, उसको ज्ञान हो गया। भगवान के चरणों में गिर गई, क्षमा मांगी कि आपको हमने बहुत बुरा भला कहा, तो वो मुझे माफ करो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। बाली की माया, ये माया थी, माया के कारण तुम बड़ी विकल थी। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरिलीनी माया। हमने ज्ञान दे करके, मैं तत्वदर्शी सदगुरु हूं। तत्वदर्शी सदगुरु जब ज्ञान दे देता है साधक को, तो वो उसका जैसे ही अज्ञान हट जाता है तो ज्ञानवान हो जाता है, तो फिर शिष्य हो जाता है, समर्पित हो जाता है। तारा समर्पित हो गई। भगवान ने कहा शरीर नाशवान है, आत्मा नाशवान नहीं, जीवात्मा नाशवान नहीं। इसके बाद समझाया, गुण रहस्य बताया। तारा भक्त हो गई भगवान की, दाह संस्कार हुआ, और भगवान कहने लगे बेकार रो रही हो, प्रकट सुतन तब आगे सोवा, और जीव नित्य के लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीनेस परम भगति भर मांगे। भगवान कहने लगे कि तारा तुम बेकार रो रहे हो। जो शरीर प्रकट हुआ है, जो शरीर है जिसके बारे में जिससे तुमने प्रेम किया, वो क्या है? तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है।
गोस्वामी जी ने लिखा है कि प्रगटे सुतने तवे आगे सोआ जीव नित्य कही लगी तुम्हें रोआ। और क्या कहा कि उपजा ज्ञान चरण तब लागी अनीह सो परम भगति बरमागी सो परम भगति बरमागी। वरदान मांग लिया, भक्ति का वरदान मांग लिया। भगवान ने कहा जो शरीर है वो तुम्हारे सामने सो रहा है और तुम किसके लिए रो रहे हो, जिसको तुमने देखा ही नहीं, उसको तो कभी देखा नहीं, आत्मा को, जीवात्मा को। जो शरीर को देखा, जिससे प्रेम किया, तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, ले जाओ इसको। जब ज्ञान हो गया तो तारा भगवान के चरणों में लिपट गई और लीनेस परम भगति बन मांगा। इसके बाद भगवान ने उसको परम भक्ति दिया, वरदान दिया। इस तरीके से गूढ़ रहस्य भगवान श्री राम जी ने तारा को बताया। बाली का दाह संस्कार हुआ। आप लोगों की कथा समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।